रुक करेंगे अगली खबर पर। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी 34 महीने जेल में बिताने के बाद मंगलवार की आधी रात 2:30 पर अपने जाजपुर स्थित आवास पर पहुंचे, जहां पर उनके घर के बाहर खड़े समर्थकों ने जेल के ताले टूट गए, इरफान सोलंकी छूट गए के नारे लगाए और आतिशबाजी कर उनका स्वागत किया गया। इरफान सोलंकी ने कहा कि उनका स्वास्थ्य खराब है और वो इलाज के लिए दिल्ली जाएंगे। आगे इरफान सोलंकी ने कहा कि ईडी के नोटिस का जवाब वकील के माध्यम से देंगे। बता दें कि इरफान सोलंकी के महाराजगंज से सीधे घर आने की जानकारी मिलने के बाद से उनके जाजमऊ स्थित आवास के बाहर समर्थकों का इकट्ठा होना शुरू हो गया था। वहीं समर्थकों का उत्साह देखकर वो गाड़ी से नीचे उतरे और पैदल ही लगभग 200 मीटर तक चलकर अपने घर पहुंचे हैं। उनके स्वागत में घर को भी फूल और गुब्बारों से सजाया गया था। घर के गेट के अंदर आते ही उन पर परिवार के सदस्यों और समर्थकों ने पुष्प की वर्षा की। समर्थकों से वो अपने घर के लॉन में मिले और बाद में ड्राइंग रूम में बैठकर उन लोगों से बातचीत की। वहीं लोगों के मिलने का सिलसिला अभी तक खत्म नहीं हुआ है। समर्थकों के साथ साथ विधायकों के भी घर पहुंचने का दौरा जारी है और इसी कड़ी में इरफान सोलंकी से मिलने आर्यनगर विधायक अमिताभ वाजपेयी भी उनके आवास पर पहुंचे, जहां पर उनको अमिताभ वाजपेयी ने बधाई देकर उनका मुंह मीठा कराया। फिलहाल इरफान सोलंकी की घर वापसी के बाद से सोलंकी परिवार में खुशी की लहर है। वहीं इस खास मौके पर न्यूज प्लस संवाददाता आलोक शर्मा ने पूर्व विधायक इरफान सोलंकी, पत्नी नसीम सोलंकी, आर्यनगर विधायक अमिताभ वाजपेयी से इस दौरान खास बातचीत की है। इस महीने का एक समय जो इरफान सोलंकी जो पूर्व विधायक हैं इस समय उन्होंने जो बिताया है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद हैं इरफान सोलंकी, जो कल महाराजगंज जेल से वापस आए कानपुर अपने लोगों के बीच में। इरफान भाई, आपका जो ये समय बीता है इसके लिए क्या कहेंगे? क्या आपको प्रेम मिला पब्लिक से? उस दौरान का क्या अनुभव रहा आपका? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह जो 34 महीने मेरे बीते हैं वो जीवन में सबसे ज़्यादा कठिन वाले और सबसे ज़्यादा अनुभव वाले आज उन्हीं की देन है। आप देखिए, मेरे सारे सीसामऊ विधानसभा और समाजवादी पार्टी के जुझारू नेता, उनकी वजह से आज हमारे वहाँ वापस विधायकी है। मेरे अल्लाह का एहसान करम है कि उन्होंने जिताया और यही समझ लीजिए वो महीनों ने मुझे बता दिया कि कैसे दुनिया कब पलट जाती है पता नहीं चलता। जब इतने दिन 34 महीने के अंतराल के बाद जब आप परिवार से मिले तो सबसे पहले क्या भावनाएं आपके मन में थी उस समय? सबसे पहले हमने अपने बच्चों को गले लगाया, अपनी बेगम को माता जी का आशीर्वाद लिया और हम हो या कोई भी हो, सबसे पहले अपनों से मिलता है तो हमने अपनों से मिला। तो उस दौरान क्या अनुभव आपका अंदर से, मतलब क्या फीलिंग आती थी कि अब हमको कैसे पहुंचेंगे, क्या होगा, क्योंकि बहुत कठिन पीरियड आपने बिताया है? देखिए, हम कल की बात बताएं, कल तो मुझे ऐसा लगा था ऐसा ना हो ये लापरवाही कर दें, और क्योंकि आज से कोर्ट बंद है और हम ही नहीं जो यहाँ पे अमिताभ भाई और बाकी जो इन लोगों भी, क्योंकि अब फिर मामला सीधे जाके खुलता सोमवार को, यानी 6 तारीख के बाद काम होता है और उन लोग लगे हुए थे कि किसी तरह हम टाल ले जाएं, पर कहते हैं कि हर चीज़ समय पर तय है। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा है। जब अल्लाह की मर्जी हो गई तो वो रोक नहीं सकते थे। तो भाई, आपको लगता है न्याय की जीत हुई, न्याय के मंदिर से आपको इंसाफ मिला है? लगता नहीं, विश्वास है, पूरा विश्वास है, न्याय की ही जीत हुई है। अदालत ने मेरे लिए फैसला दिया, मेरे हक में फैसला दिया। अदालत का फैसला है, जब भी उनके अच्छों को अदालत की बात माननी है, वरना अदालत की अपमान की बात हो जाएगी। जब अदालत ने फैसला दिया छोड़ो तो छोड़ो, अदालत नहीं जमानत दे रही थी, नहीं छूट रहे थे। जब अल्लाह ताला ने उनके मन में बात डाली, हम छूट के चले। इरफान भाई, क्या मैसेज देना चाहेंगे क्षेत्र की जनता को, आपकी जो आपके चाहने वाले, जो आपके मिलने वाले, जो आपके समर्थक प्रशंसक हैं, क्या मैसेज कहेंगे आप? भैया, जिस तरह आपने विश्वास बनाए रखा उसको बनाए रखिए, क्योंकि बुलंदी में पहुंचना कमाल नहीं, बुलंदी पे बने रहना कमाल है। जैसा कि आपने देखा, बताया इरफान सोलंकी ने कि बुलंदी में पहुंचना महत्वपूर्ण नहीं, बुलंदी पर बने रहना एक बड़ा चैलेंज होता है। कानपुर में इरफान सोलंकी के आवास पर इस समय उनके कार्यकर्ताओं की, मित्रों की, शुभचिंतकों की भीड़ लगी हुई है। उसी में से उनके एक साथी विधायक अमिताभ वाजपेयी जी हमारे साथ हैं। अमिताभ जी, जो आज ये इरफान की वापसी हुई है कानपुर में, क्या कहना है इसमें आपको, क्योंकि आपके बड़े अच्छे संबंध हैं आपके इरफान से? देखिए, हम लोग खुश हैं। एक लंबी लड़ाई के बाद
जिसमें कानूनी लड़ाई भी हुई और राजनीतिक लड़ाई भी हुई। अदालतों में भी लड़ा हम लोगों ने और क्षेत्र में भी लड़ा हम लोगों ने, और दोनों जगह आखिर में विजय मिली है। इरफान भाई वापस अपने परिवार के बीच में आए हैं, तो हम लोग की एक तो न्यायालय के प्रति आस्था और मजबूत हुई है, ईश्वर के प्रति आस्था और मजबूत हुई है, और ये भरोसा हो गया कि हम ऐसी पार्टी से, ऐसे लोगों के बीच में काम कर रहे हैं। यदि कोई मुसीबत आएगी तो पूरी पार्टी, हमारे नेता अखिलेश यादव जी, सब लोग मिल करके मदद करेंगे। इरफान भाई के आ जाने से हम सब लोगों का मनोबल बढ़ा है। अजमेर जी, कल एक घटना एक और हुई थी कि मोहम्मद हसन रूमी के मामले को लेकर, जिसमें इनकी फोटो कहीं सी बीजेपी के साथ में वायरल हो गई थी, क्या कहेंगे उसके लिए कुछ? अरे क्या मजाक कर रहे हो, कहाँ बीजेपी? मोहम्मद हसन रूमी एक नदी के दो अलग अलग पार्ट हैं, बीजेपी उधर खड़ी, रूमी इधर खड़े, ये सब तो वो लोग प्रयास करते रहते हैं, उनके प्रयास से कुछ नहीं होता। ऐसे बहुत सारे प्रयास होंगे। रूमी और समाजवादी पार्टी दोनों एक ही है, दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। जैसा कि आपने देखा, बताया अमिताभ वाजपेयी ने कि समाजवादी पार्टी और रूमी दोनों एक हैं, और इरफान के मुद्दे पर बताया कि इरफान की जीत एक न्याय की जीत है। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के घर जिन्होंने वादा किया था कि बहुत जल्दी इरफान सोलंकी भी वापस आएंगे, आज वापस आते हैं, उसमें क्या फीलिंग है? मेरा पूरा परिवार एक लंबा सफर तक बहुत आजकल लगभग 3 साल समय जीता, उसमें क्या अब कैसा लगता है? बहुत तकलीफ से संघर्ष करा हमने 34 घंटे, भूल गए क्या तकलीफों की तलाश कर सकते। जनता के बीच में क्या मैसेज देना चाहेंगे? 2027 के इलेक्शन आने वाला है, जनता को मेरा धन्यवाद है। शहरी समूह की जनता हो, प्रदेश हमारे से धन्यवाद करती हूँ। अपील करूंगी कि आशीर्वाद हमारे साथ बना करें। इसमें जो ये समय बीता आपका, दौरान एक बार ऐसा लगा कि शायद हम लोग हादसे भी नजर आ रहे, तभी बहुत बार ऐसा हुआ था, जब सजा हो गई, सीट खाली कराई गई, बहुत बार हम लोग ने कोशिश करी गिराने की, वाला था हमारी बेल कराने में भी हमें बहुत मशक्कत करनी पड़ी, परंतु पार्टी की तरफ से आपका सहयोग कैसा क्या रहा? बहुत बढ़िया है पार्टी का, बड़े भाई क्या मैसेज देना चाहिए जैसा कि आपने देखा, बताया युवाओं में याद रखें, भावुक भी हुई क्योंकि उनको कुछ कानूनी लड़ाई